अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंपाउंड्स के हवाले से। इससे पहले हमने बात की थी मिक्सचर, जिसमें हमने कहा था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के फ़िज़िकल कम्बिनेशन को मिक्सचर कहते हैं। यानी वहाँ पर हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जिस्मानी तौर पर मिलाया था। लेकिन अब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, और कंपाउंड में जिन चीज़ों को हमने कंबाइन करना है, दे शुड कंबाइन केमिकली। यानी अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हैं, अगर हम ऐसा करें कि हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करें, वो भी फिक्स मास रेशो के हिसाब से, तो हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बाय फिक्स मास रेशो इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी अगर हमने दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली मिलाया, वो भी फिक्स मास रेशो के हिसाब से, तो हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड। यानी अगर हमने कंपाउंड बनाना है तो इसके लिए हमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन द एलिमेंट्स शुड बी डिफरेंट। याद रखना कि अगर हमने कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स दरकार है, लेकिन वो एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। दैट शुड बी डिफरेंट। एलिमेंट्स को मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर आप दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में एक फ़िक्स मास रेशो के हिसाब से मिलाओगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला H2O है, यानी इसके लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट दरकार है। इस तरह ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6, यानी इसके लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स दरकार है। सिमिलरली अमोनिया में हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन और ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, वो भी फिक्स मास रेशो के हिसाब से, सो व्हाट वी गेट इज़ अ कंपाउंड। अब आप देखो एटॉमिक रेशो और मास रेशो। पहले हम एटॉमिक रेशो से इसको समझते हैं और फिर मास रेशो से इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि ये वाटर है डियर स्टूडेंट्स, वाटर का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ H2O। अब इसमें हमें दो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है पानी बनाने के लिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा तो पानी बनेगा। आई रिपीट कि पानी बनाने के लिए मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम रिक्वायर्ड है, तो इसको कहते हैं 2:1। ये एटॉमिक रेशो है, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम। तो अगर मैं ये रेशो लेता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के दरमियान, तो फिर मुझे वाटर मिलेगा। अब अगर ऐसा हुआ कि ये रेशो चेंज हुआ, फर्ज करते हैं अगर मैं दो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन एटमों को मिलाऊंगा, तो ये H2O की बजाय क्या बन जाएगा? एक और कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इट इज़ नॉट वाटर, क्योंकि वाटर के लिए मुझे हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम चाहिए। लेकिन अगर मैं दो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो ये H2O की बजाय मुझे क्या देगा? H2O2 देगा। तो इससे वाज़ेह हुआ कि एटॉमिक रेशो बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्स के एटमों के दरमियान। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर कंपाउंड कि इसको बनाने के लिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन दरकार है। अब कार्बन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स, तो ये 1:2 के हिसाब से मिल रहे, तो ये क्या बना रहे? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। लेकिन अगर ये रेशो हम थोड़ी सी चेंज कर दें, एक कार्बन के मुकाबले में एक ऑक्सीजन ले लें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक और कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वाज़े फ़र्क है। यानी अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसके लिए कार्बन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स चाहिए। अगर आपने इसको 1:2 के हिसाब से मिलाया है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन को मिलाया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ये था एटॉमिक रेशो, यानी पानी में हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम शामिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स चाहिए। अगर आपने इन रेशो को चेंज किया, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो आप देख रहे हो कि आपको कभी भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द फिक्स्ड रेशो बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने इन रेशो का ख्याल नहीं रखा, रेशो को थोड़ा सा भी आपने चेंज कर दिया, तो इसके मुकाबले में आपको बिल्कुल अलग से कंपाउंड्स मिलेंगे, और जो कंपाउंड आप बनाना चाह रहे थे वो शायद ना बने। तो ये तो था एटमों के लिहाज से एक फ़िक्स रेशो। अब अगर मास के हिसाब से रेशो देख लूँ, अगर मैं पानी के एक मालिक्यूल का वज़न 18 ग्राम के बराबर लूँ, तो इसमें हाइड्रोजन के एक एटम का वज़न 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन के एक एटम का वज़न 16 ग्राम। तो चूँकि पानी में हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होगा तो दो का मास यकीनन 2 ग्राम होगा। अब दो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन, इसका मास कितना है? 16 ग्राम। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, 2 एकम 2,
2 8 16, तो ये आ गया 1 ग्राम रेशो 8 ग्राम। यानी कहने का ये मतलब है अगर मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो इसके एवज़ मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अब ये मास के लिहाज से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमों के दरमियान एक फ़िक्स रेशो है। अगर आपको पानी बनाना है तो उसके लिए आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के मुकाबले में 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब फ़र्ज़ करते हैं मैं 1 ग्राम की बजाय 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो यकीनन यहाँ पर 16 ग्राम में ऑक्सीजन लूँगा। अगर ये 3 ग्राम होगा तो ये 24 ग्राम, अगर ये 4 ग्राम तो ये 32 ग्राम, अगर ये 5 ग्राम तो ये 40 ग्राम। अब 5 कम 5 5 8 40, 4 कम 4 4 8 32, 3 कम 3 3 8 24, 2 कम 2 2 8 16। तो आप देख रहे हो रेशो अभी भी वही है 1:8 1:8 1:8 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के मुकाबले में आपने ऑक्सीजन का 8 ग्राम लेना होगा तो वाटर बनेगा, अदरवाइज तो वाटर कभी भी नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड द फिक्स मास रेशो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना है तो उसके मुकाबले में मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा। तो अगर मैं इसको 1 ग्राम और 8 ग्राम के हिसाब से मिक्स करूँगा तो मुझे वाटर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी बनाना है तो इसी रेशो को आपने फॉलो करना है। अगर ये 1 के बजाय 2 ग्राम लोगे तो ये 8 के बजाय 16, अगर ये 2 के बजाय 3 ग्राम है तो ये 16 के बजाय 24 ग्राम होगा। इसी तरह अगर ये 4 ग्राम है तो ये 32, अगर ये 5 ग्राम है तो ये 40 ग्राम होगा। अगर आप इसको जो है 6 ग्राम लेना चाहते हो तो फिर इसको जो है 48 ग्राम लेना होगा। लेकिन अगर आप इसको कैंसिल कर दो तो 6 कम 6 6 8 48 आएगा। तो ये 1:8 जो है वो आखिर तक जाएगा। तो ये था फिक्स मास रेशो। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम केमिकल फार्मूले के ऊपर बात करेंगे।